वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन कौन से हेड्स इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने को पानी को अपने नीचे टैंक है, टैंक से पानी उठाना है और उसको कहाँ तक पहुँचाना है, अपनी छत में जो टंकी लगी है वहाँ तक पहुँचाना है। तो अपने को कितनी कैपेसिटी का पंप इंस्टॉल करना है ये अपने को कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि अपने को कितना हेड में काम करना है। मतलब कि हेड मतलब कितने नीचे से आप उठा रहे हो और कितने ऊपर तक पहुंचा रहे हो। अपने को ये पता होना चाहिए कि इतना हेड अपने को मेंटेन करना है, उसी हिसाब से आप पंप इंस्टॉल करोगे। तो अपने को ये पता होना चाहिए कितना हेड लगेगा, जितना हेड लगेगा उसी के हिसाब से पंप की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है सक्शन हेड। सक्शन हेड मतलब सक्शन हेड एक वर्टिकल डिस्टेंस है पंप की आई की सेंटर लाइन से कहां तक की, जहां से आप पानी उठा रहे हो उसके लेवल तक की। पानी कहां से आप लोग उठा रहे हो? नीचे से संप से उठा रहे हो, संप में अपना सक्शन पाइप डूबा है अंदर तक। तो संप का जो लेवल है वहां से लेकर इम्पेलर की जो आई है उसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सक्शन हेड। मतलब वहां से अपने को पानी क्या करना है? सक करना है। पानी वहां से सक होके कहां पे आएगा? अपने इम्पेलर में आएगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? सक्शन हेड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सक्शन पाइप से पानी आ रहा है, संप के लेवल से इम्पेलर के आई की सेंटर लाइन तक जो हाइट आपको दिख रही है एच के नाम से, वो क्या हो गया? आपका सक्शन हेड। इतना तो आपने उठाया, यहाँ नीचे से आपने पानी लाया, अब इसको कहाँ पहुंचाना है? ऊपर पहुंचाना है। तो दूसरा कौन सा होता है? डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस, जिस लेवल तक आपको पानी पहुंचाना है वहां से वर्टिकल डिस्टेंस कहां तक की? आई के सेंटर लाइन तक की। इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन आई ऑफ द इम्पेलर एंड द लेवल एट विच वाटर इज डिलीवर्ड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पंप के आई के सेंटर लाइन से ऊपर डिलीवरी पाइप में जहां तक आप पानी पहुंचा रहे हो वहां तक की जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस एच डी से जो रिप्रेजेंट हो रही है उसको बोलते हैं क्या? डिलीवरी हेड। फिर तीसरा आता है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड क्या होता है? इट इज द सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को जोड़ दें तो वो क्या मिल जाएगा अपने को? एच एस इज इक्वल टू स्टैटिक हेड इज इक्वल टू स्मॉल एच एस प्लस स्मॉल एच डी। सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। ठीक है। फोर्थ आता है मैनोमेट्रिक हेड। यही वो हेड है जिसके अगेंस्ट अपने को पंप को काम करना रहता है। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या है? फिर ये भी तो हेड है, इसी के अगेंस्ट तो अपन लोग अपने पंप को काम कर रहे हैं। जितना उठाना है और जितना पहुंचाना है वही तो हेड है अपना। लेकिन फिर मैनोमेट्रिक हेड आप कैसे कह रहे हो कि ये एक्चुअल हेड है जिसके अगेंस्ट अपने को पंप को काम कराना रहता है? अब आप लोग ये तो समझ लिए इतने से उठाना है, इतना पहुंचाना है, लेकिन इन बिटवीन कुछ लॉसेस तो होंगे, कुछ एनर्जी लॉसेस तो होगी, उसको भी तो इनकाउंटर करना पड़ेगा। उन लॉसेस को इनकाउंटर करके जो अपने को हेड मिलता है वो क्या होता है? मैनोमेट्रिक हेड। इट इज द एक्चुअल हेड अगेंस्ट विच अ पंप, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू वर्क। ये एक्चुअल हेड होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप को काम करना रहता है। अभी इस मैनोमेट्रिक हेड को अपन लोग एच एम से डिनोट करते हैं और इसको अपन लोग तीन तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका है कैलकुलेट करने का एच एम की कितना वर्क लगा पंप को, पंप ने कितना वर्क दिया वाटर को, वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी। ठीक है, इतना वर्क दिया, लेकिन बीच में कुछ लॉसेस हुए होंगे। काहे काहे के लॉसेस हुए होंगे? इम्पेलर लॉस, ठीक है, एच एल आई, प्लस इम्पेलर लॉस के बाद केसिंग लॉस एच एल सी। तो इन लॉसेस को माइनस कर दो तो अपने को ये पंप मिल जाएंगे। अगर लॉसेस कुछ भी नहीं है पंप में तो जितना वर्क अपने पंप की हेड फॉर्म ही है ना, वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, हेड फॉर्म है। ये क्या है? हेड फॉर्म, हेड फॉर्म ऑफ वर्क। तो यदि कोई लॉसेस नहीं होंगे पंप के इम्पेलर और केसिंग में तो जितना अपन ने वर्क दिया उतना ही अपने को क्या मिलेगा? मैनोमेट्रिक हेड मिल जाएगा। ठीक है, जितना अपने को वर्क मिलेगा उतना ही अपन लोग हेड में इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। लेकिन यदि कोई लॉसेस रहेंगे तो जितना अपन ने वर्क दिया वो वर्क कुछ लॉस हो जाएगा तो मैनोमेट्रिक हेड अपने को जो मिलेगा वो कम मिलेगा। ये लॉसेस कौन? एच एल आई क्या है? हेड लॉसेस इन इम्पेलर, एंड एच एल सी क्या है? लॉसेस इन केसिंग। तो ये पहला तरीका है अपन को कैलकुलेट करने का, मैनोमेट्रिक हेड, एक्चुअल कितना हेड में अपने को पंप को काम कराना है। और यदि लॉसेस नहीं होंगे
तो एच एम इजिकल टू कितना हो जाएगा, एच एम इजिकल टू वी डब्ल्यू टू यू टू अपॉन जी, इफ नो लॉस, इफ देयर इज नो लॉसेस, इफ देयर इज नो लॉसेस। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका निकालने का, एच एम इज इक्वल टू, मैंने बोला कि आप लोग यही है आपका हेड, इसी में थोड़ा से और लॉसेस होंगे और जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल हेड। तो स्टैटिक हेड प्लस लॉसेस इन पाइप। देखो अब आपने पता है कि अगर फ्लूइड पानी पानी जो है पाइप से फ्लो करता है तो उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, जैसे अपन लोग निकालते हैं क्या, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD से अपन लोग डार्की बिकवैक इक्वेशन पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। वो क्या इक्वेशन बताती है, फ्रिक्शनल लॉसेस व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो ये भी सक्शन हेड भी सक्शन पाइप से आ रहा है और डिलीवरी में भी डिलीवरी पाइप से जा रहा है। तो इन पाइप से जब पानी फ्लो होगा तो जो हेड अपने पानी को दिया है तो वो हेड तो नहीं पहुंचेगा, कुछ लॉस हो जाएगा, मतलब अपने को वहां तक पहुंचाना है तो कुछ एक्स्ट्रा हेड देना पड़ेगा अपने को। तो एच एम इज इक्वल टू क्या हो गया, तो पहले तो ये सक्शन हेड जहां से उठाया, एच डी जहां पे भेजा, फिर उसके बाद और अगर कोई लॉसेस नहीं होता तो इतना ही हेड अपने अपने को काम करना पड़ता, लेकिन यदि लॉसेस हैं तो ये हेड क्या होगा, जितना अपने दिया वो कम पहुंचेगा, थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा रास्ते में, तो और जोड़ना पड़ेगा अपने को मैं एक्चुअल हेड निकालने के लिए। क्या चीज, पहला एच एस प्लस, एच एस क्या है, फ्रिक्शनल लॉसेस इन सक्शन पाइप, फिर एच एफ एस से डिनोट करेंगे, एच एफ एस फ्रिक्शनल लॉसेस इन सक्शन पाइप, दूसरा एच एफ डी फ्रिक्शनल लॉसेस इन डिलीवरी पाइप। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉसेस इन सक्शन पाइप में भी लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस इन डिलीवरी पाइप में भी लॉस होगा, प्लस अब तुम हेड के लेवल तक तो पहुंचा दिए, यहाँ पे तुमने पंप इस लेवल तक तुमको लाना है, यहाँ तक तुमने डिलीवरी पाइप में ला दिया। अब कुछ वेलोसिटी से पानी गिरेगा ना डिलीवरी पे, जहां पे उसको चाहिए कि जीरो वेलोसिटी से गिरेगा, जीरो वेलोसिटी होगा तो सिर्फ ऊपर पहुंच जाएगा, आगे गिरेगा नहीं, तो कुछ वेलोसिटी भी अपने को देनी होगी, तो वो क्या होगी, डिस्चार्ज वेलोसिटी या डिलीवरी वेलोसिटी। तो कुछ वेलोसिटी से गिरेगी उसको हेड फॉर्म में कन्वर्ट करें, वी डी स्क्वायर अपॉन 2G। तो वीडी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन डिलीवरी पाइप या डिस्चार्ज वेलोसिटी, एच एस सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, फ्रिक्शनल लॉसेस इन सक्शन पाइप, फ्रिक्शनल लॉसेस इन डिलीवरी पाइप, प्लस कुछ वेलोसिटी से पानी वहां पे जाएगा तो वो वेलोसिटी भी अपने को देनी पड़ेगी। तो इन सबको जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फाइनली मैनोमेट्रिक हेड, जिस एक्चुअल हेड पे अपने को काम कराना है पंप को। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ निकालने का। अब तीसरा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि एच एम इज इक्वल टू, अपन लोग क्या देख लें कि टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ पंप, पंप के आउटलेट में कितना हेड है, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ पंप, जो पंप के आउटलेट में हेड है और माइनस कर दें जो पंप के इनलेट में हेड था, उन दोनों को माइनस कर दें तो अपने को एक्चुअल हेड मिल जाएगा कितने पे काम करना है, माइनस टोटल हेड एट इनलेट ऑफ पंप, एट इनलेट ऑफ पंप में यदि टोटल हेड अपने को मिल जाए तो अपन लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो, आउटलेट में कितना पंप का हेड है और इनलेट में पंप की कितना हेड है, दोनों को माइनस कर दो, अपने को एक्चुअल हेड मिल जाएगा कितने हेड के अगेंस्ट अपने को काम करना है। अब ये वाला टर्म कितना होता है, आउटलेट हेड, देखते हैं टोटल हेड आउटलेट, आउटलेट में कितना हेड रहेगा जरा जोड़िए, आउटलेट का जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर मतलब डिलीवरी पाइप में जो प्रेशर रहेगा उसको हेड फॉर्म में लेते हैं तो पी डी अपॉन रो जी, और डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी रहेगी तो वी डी स्क्वायर अपॉन 2G, और डिलीवरी पाइप का जिस लेवल पे अपने को भेजना है उस लेवल तक का डेटम से हाइट। तो ये अपना हो गया क्या, टोटल हेड एट आउटलेट, वहां पे पीडी क्या है, डिलीवरी पाइप का अपने को प्रेशर है, वीडी डिलीवरी पाइप की वेलोसिटी। इस वाले टर्म को अपन लोग क्या ले सकते हैं, एच एस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच डी लिख सकते हैं, सॉरी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच डी मतलब डिलीवरी हेड हो गया ना, ये इतने जो डिलीवरी हेड देना है और इस वेलोसिटी से क्या करना है, पानी को डिस्चार्ज करना है, ठीक है, प्लस जेड डी, ये हो गया। अब टोटल हेड एट इनलेट भी देख लेते हैं एक बार कितना होगा, क्या होगा,
सक्शन पाइप में कितना आपका प्रेशर आ रहा है, पी एस अपॉन रो जी, प्लस सक्शन पाइप में कितनी वेलोसिटी आ रही है, वी एस स्क्वायर अपॉन 2g, प्लस सक्शन पाइप जहां तक जा रहा है उसका डेटम से एक लेवल। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये वाला क्या है आपका सक्शन हेड ही तो है, ये सक्शन हेड की वेलोसिटी सक्शन पाइप में, प्लस जेड एस। यदि हम मान लें दोनों सेम डेटम पे हैं, जेड डी इज इक्वल टू जेड एस मान लें, अगर सेम डेटम में है तो इनको अगर माइनस करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में ये जो आएगा, इक्वेशन नंबर 3 नाम दो इसको, तो पुट करें तो एच एम बराबर कितना आएगा, एच डी प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन 2g माइनस एच एस प्लस वी एस स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका आ गया एच एम। तीसरे तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये तब इक्वेट माइनस होंगे जब ये बराबर होंगे, अगर ये बराबर नहीं होंगे तो इनको भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो एच एम मैनोमेट्रिक हेड ही वो हेड है जिसके अगेंस्ट आपको पंप को काम कराना रहता है। इसको अपन 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप जो इतने सारे हेड्स अवेलेबल रहते हैं पंप के कैलकुलेशन में, इसकी वर्किंग में आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।